मुझे वो दूसरा पर्स भी खरीद लेना चाहिए था। बेटा, तुमने पहले ही बहुत कुछ ले लिया है। कहीं मैं भूल ना जाऊं, मेरा क्रेडिट कार्ड वापस दे दो। हाँ बिल्कुल, ये लीजिए। एक्चुअली बाद में दे देती हूँ, शायद कुछ और सामान लेना याद आ जाए तो। ओके। हेलो, वेलकम। इंतजार कराने के लिए सॉरी। ये रहा पानी। इससे बुरी सर्विस मैंने आज तक नहीं देखी। बेवली, क्या? नहीं, कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी। आज सिर्फ मैं ही काम कर रही हूँ तो इसलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है। कोई बात नहीं, हम समझते हैं। मेरे लिए मैंड्रिन क्रंच सैलेड। अच्छी चॉइस है। और आप? मेरे लिए भी सेम लाना, लेकिन जल्दी करना, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तुमने अच्छा नहीं किया। तो क्या हुआ, वो वेट्रेस ही तो है, मतलब उसका काम कितना ही मुश्किल होगा। कहना बहुत आसान है। तुमने अपनी जिंदगी में कभी जॉब नहीं किया है ना? जो भी हो, तो मैं और मेरे दोस्त अगले महीने हवाई जाने का सोच रहे हैं, ठीक है ना? और खर्चा कितना होगा? पता नहीं, आपका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करूंगी। ये रहा आपका सैलेड। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। एंजॉय। रुको एक मिनट, क्या इसमें सनफ्लावर के बीज है? हाँ, ये सैलेड में पड़ते ही हैं। तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? मुझे सनफ्लावर के बीज से एलर्जी है। अरे बाप रे, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था। तो मुझसे आके पूछना चाहिए था। मतलब पैसे किस बात के दिए जाते हैं तुम्हें? हाँ, यही तो तुम्हारा काम है। बेवली, बस करो। ये इसका कसूर नहीं है। मुझे तुम्हें ये ऑर्डर नहीं करने देना चाहिए था। मैं बिल्कुल भूल गई थी। इसका काम पहले ही बहुत मुश्किल है। और तुमने खाया तो नहीं है ना? सब ठीक है। इसकी तरफदारी करना बंद करो मॉम। मेरे लिए दूसरा सैलेड लेके आओ, और इस वाले सैलेड के पैसे मेरे बिल में मत डालना, समझी? बिल्कुल। दूसरा सैलेड लेके आओ। आई एम सो सॉरी। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हारे साथ कोई इस तरह का बर्ताव करेगा तो अच्छा लगेगा? ओ प्लीज, उसे अपना काम आना चाहिए। ये इतनी भी बड़ी बात नहीं है। सैलेड बहुत अच्छा था। ये रहा आपका चेंज। यहाँ आने के लिए शुक्रिया। और जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। और मैं उस बात को भूल जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और ये सब तुम रख लो। ओह, सच में? थैंक यू सो मच। मुझे सच में अच्छा लगा। क्या? नहीं, पहले तो ऑर्डर में देर कर दी और फिर मुझे जहर देने की कोशिश की। बेवली, उसे वापस करो। ठीक है, आपको टिप देनी है तो ये लो। और तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी औकात से कहीं ज्यादा है। बेवली! क्या? नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। वो एक काम भी ढंग से नहीं कर पाई। तुम्हें पता है, वेट्रेस होना कोई आसान काम नहीं है। जब तक खुद काम ना करो तब तक पता नहीं लगता दूसरे का काम कितना मुश्किल है। ओह अच्छा, आपको कैसे पता? क्योंकि पहले मैं भी एक वेट्रेस थी। अपना बिजनेस शुरू करने से पहले तुम्हें क्या लगता है हम बिल्स कैसे पे करते थे? ऐसे ही वेट्रेस का काम करके, समझ गई? सच में? इव, अच्छा है अब आपके पास इतना पैसा है कि कम से कम मुझे ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं अपना क्रेडिट कार्ड वापस ले रही हूँ। अब मैं अपना खर्चा कैसे करूंगी? कोई जॉब करके। इसी तरह तुम्हें कड़ी मेहनत की कीमत पता चलेगी बेवली। अब क्या बात कर रही है आप मॉम? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकती। हाँ, मैं बिल्कुल कर सकती हूँ। पैसा टेबल पर वापस रखो और यहाँ से चलो। बेवली को कुछ समझ नहीं आया और वो अपनी मॉम के पीछे चली गई। क्योंकि अब बेवली अपनी मॉम का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, उसके पास जॉब ढूंढने के अलावा कोई चारा नहीं था।
उसे हाल फिलहाल खुले एक नए रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम मिल गया। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जब तक उसे एक साथ कई टेबल नहीं संभालने पड़े और ऑर्डर्स आने में देरी होने की वजह से नाराज कस्टमर्स उसके ऊपर चिल्लाने लगे। वो बहुत मेहनत करती थी, लेकिन कस्टमर उससे हमेशा कुछ ज्यादा की ही उम्मीद रखते थे और उससे गड़बड़ हो ही जाती थी। इस तरह बेवली हमेशा परेशान रहने लगी। इतनी मेहनत के बाद और अपने कस्टमर्स की इतनी सेवा के बाद भी बदले में उसे कुछ भी नहीं मिलता था। अब उसे समझ आने लगा था कि एक वेट्रेस का काम कितना मुश्किल होता है। और फिर कुछ महीनों बाद वो उस पुरानी वेट्रेस से दोबारा मिली। तो हमने हवाई जाने का प्लान कैंसिल कर दिया है, बहुत महंगा है। वैसे अपनी कमाई का पैसा खर्च करना काफी अलग होता है ना? हाँ। हेलो, वेलकम टू। ओह, पिछली बार आपको मेरी सर्विस नहीं पसंद आई थी तो किसी और को भेजूं? नहीं, प्लीज। दरअसल पिछली बार की बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। सच में? वाह, थैंक यू। और हाँ, आपको वही सैलेड दोबारा चाहिए? हाँ, बढ़िया रहेगा। लेकिन याद रखना पिछली बार की जानती तरह। हूँ, सनफ्लावर के बीज नहीं। हाँ, याद रखने के लिए थैंक यू। इस बार तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा टिप छोड़कर जाऊंगी मेरी तरफ से। वाह बेटा, आज मुझे तुम पर बहुत नाज है। पता है क्या, मुझे लगता है तुम्हें एक क्रेडिट कार्ड वापस रख लेना चाहिए। सच में? क्या बात है। एक्चुअली मुझे नहीं चाहिए मॉम। खुद के लिए काम करके मेरे दिल को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। थैंक यू। पिज्जा सर, इसके हुए $14.92। हाँ ठीक है। मॉम, जरा पैसे देना। उसे एक अच्छी सी टिप भी दे दो। ये ले भाई। थैंक यू। और ये रहा आपका पिज्जा। आपको कितने पैसे वापस दूं सर? अबे ये क्या है? पेपरोनी और पाइनएप्पल। आपने यही तो ऑर्डर किया था। पिज्जा पर पाइनएप्पल कौन डालता है? मैं तेरे को पागल नजर आता हूँ क्या? सिर्फ पेपरोनी मंगाया था मैंने। बाबा, मैं माफी चाहता हूँ। आप पाइनएप्पल निकाल कर खाना चाहोगे या मैं वापस जाकर इसे? अब तेरा काम भी मैं करूंगा क्या? चुपचाप दूसरा लेकर आ। ठीक है सर, बस मुझे ये पाइनएप्पल अच्छा लगता है क्या? हाँ, क्यों नहीं, ला दे। हाँ, मुझे भी पसंद है। हद हो गई। माफ कीजिए सर, मुझे वो पिज्जा वापस ले जाना होगा, वरना मेरा बॉस मेरी सैलरी से पैसे काट लेगा। एक और स्लाइस ले ले, मुझे वापस देना वो। ये ले, और जल्दी ला, समझा? भूख लगी है मुझे। बिल्कुल, जितना हो सके उतना जल्दी लाऊंगा। और सर, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मेरी वजह से आपको। तुमने उसे टिप दे दी ना? नहीं, मैंने तो उसे पैसे भी नहीं दिए। उस गधे ने मेरे पिज्जा पर पाइनएप्पल डाल दिया था। मैंने बोला जा दूसरा ले आ। देखो डेरेक, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहते। क्या हुआ? वो तो बस एक डिलीवरी बॉय है ना। एक सीधा साधा ऑर्डर पहुंचाना कोई बड़ी बात है क्या? कुछ काम जितने दिखते हैं उतने आसान होते नहीं हैं। तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुमने कभी काम ही नहीं किया। तो क्या हुआ? देखा जाए तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। मैं नहीं चाहता। मुझे तो बस पिज्जा अच्छा चाहिए और टाइम पे चाहिए। डेरेक, तुम कितने लकी हो, तुम्हारी मॉम तुम्हें बर्थडे पर कार गिफ्ट कर रही है। यप, मॉम ने ऑर्डर भी कर लिया। बिल्कुल वैसा ही मेटालिक ब्लू जैसे फोटो में। लगता है आ गया। इतना टाइम क्यों लगा? दरअसल वो मेरी बाइक गड्ढे में फंस गई थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। और चल चल, अब बहाने मत बना। कम से कम इस बार सही पिज्जा लाया। थैंक यू। इसके हुए 14.90। इतना ठंडा पिज्जा क्यों लाया तूने? इसके पैसे मैं नहीं दूंगा। सॉरी, वो गड्ढे की वजह से मेरे बाइक का टायर पंक्चर हो गया, इसलिए मैं यहाँ देर से पहुंचा। जाने दीजिए, ये मेरी गलती है। मैं तो इसके पैसे भी नहीं लूंगा, लेकिन आप इसे अपने ओवन में 2 मिनट के लिए गर्म कर सकते हैं। देखिए, मेरा काम नहीं है। अब तुम मुझे मत सिखा। अब जल्दी से गरम पिज्जा ला, नहीं तो तेरे मैनेजर को कंप्लेन करूंगा, समझा? ठीक है सर।
मैं अभी लेकर आता हूँ। न जाने कहाँ कहाँ से आ जाता है। गेम कैसा चल रहा है? ये अभी राइनो से लड़ने जा रहा है। क्या बात है? अभी रुको। सन्स जीत रहा है क्या? नहीं तो डेविन बुकर डिफेंस में खेलना नहीं सीखता तब तक नहीं जीत सकते। चलो पिज्जा आ गया। हेलो सर, मैंने खुद 2 बार चेक किया है। ये पेपरोनी है और इस बार मैं टैक्सी से आया हूँ ताकि आपका पिज़्ज़ा गर्म रहे और जल्दी पहुँचे। दिखा मुझे। ये लीजिए। बेवकूफ समझाया क्या? क्या हुआ सर? हर एक स्लाइस पर हमेशा 3 पेपरोनी स्लाइस होने चाहिए। इस वाले पर 2 ही है। ओह, देखिए सर, हर पिज़्ज़ा अलग अलग होते हैं और ये किसी ने जानबूझ के नहीं किया है। इसमें से पेपरोनी तूने खाए क्या? मैंने? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। चलो ये रख लेता हूँ। ये ले पैसे। थैंक्स। आपको कितनी चेंज वापस दूँ सर? $5 दे। पर इसकी कीमत तो $14 और... मैं जानता हूँ कितने का है। शुक्र मनाओ कि इतनी खराब सर्विस के बावजूद मैं तुम्हें टिप दे रहा हूँ। अच्छी बात है। आई एम सॉरी आपको। क्या तुमने अभी उस लड़के के मुंह पर दरवाजा बंद किया? हाँ, उसने काम ही ऐसा किया था। डेरिक किसी के साथ ऐसे पेश नहीं आते, खासकर जब उसने तुम्हारे लिए पिज्जा लाने में इतने चक्कर काटे। हाँ, लेकिन पहली बार में सही काम करता तो उसे बार बार नहीं आना पड़ता ना। यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब बोलना क्या चाहते हो? तुम्हें हर काम बड़ा आसान लगता है क्योंकि तुम्हें कोई भी चीज पाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ी। मॉम, मेरे दोस्त यहाँ हैं, क्या हम बाद में बात करें? नहीं, बल्कि इन्हें भी ये सुनना चाहिए। तुम और तुम्हारे दोस्त यहाँ एसी में टीवी के सामने बैठकर मजे से पिज्जा स्लाइस पर लगे पेपरोनीज गिन रहे हो, लेकिन वो इतनी गर्मी में भाग दौड़ कर रहा है। तुम्हें तो पैसों के लिए बस मॉम को आवाज देनी होती है। खुद काम करोगे तब पैसों की अहमियत समझ आएगी। शायद तुम्हें पिज्जा डिलीवरी करके देखनी चाहिए कि ये काम आसान है या नहीं। हाँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला मॉम। मैं सीरियस हूँ। तुम खुद करके नहीं देखते तब तक नहीं समझ पाओगे कि वो काम कितना मुश्किल है। मैं समझ गया मॉम। अभी आप मुझे रिमोट दोगी? नहीं, बात मान लो, वरना वीडियो गेम हमेशा के लिए बंद होगा और पॉकेट मनी भी बंद हो जाएगी और बर्थडे के लिए बुक की हुई कार भी कैंसिल कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकती, वो ऑलरेडी बुक्ड है। वो तो मैं डीलरशिप में कॉल करके कह सकती हूँ कि आप मुझे कार नहीं लेनी। तो बताओ क्या डिसाइड किया? इस कार के लिए तो हाँ कह दो। हाँ, तुम्हें BMW मिल रही है। तुम कितने लकी हो। इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, 1 महीना जॉब करूंगा बस, उससे ज्यादा नहीं। तुम तो 1 हफ्ता भी नहीं कर पाओगे। डेरेक मजबूरी में जॉब के लिए हाँ कह देता है। कुछ ही दिन बाद उसे पास ही के एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल जाती है और उसे काम मिलता है पिज्जा डिलीवर करने का। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसका सामना कुछ बदतमीज लोगों से होने लगा। वो गलत पिज्जा लाने के लिए गुस्सा हो जाते, देरी की वजह से पैसे काटते या गर्म ना होने से लौटा देते। हालांकि इसमें डेरेक की कोई गलती नहीं थी। अब डेरेक को समझ में आने लगा कि जॉब करना कितना मुश्किल काम है। हे डेरेक, काम कैसा रहा? हाँ ठीक था, अभी लौटा हूं। ओह, वैसे मैं बहुत खुश हूं कि तुम इतने दिन अपने काम पर टिक पाए हो। भूख लगी होगी ना? रुको मैं कुछ बना कर लाती हूँ। रहने दीजिए, मैंने बस अभी मंगवाया है। आप बैठिए ना, आता ही होगा। अरे वाह, अच्छा है। उसके कितने पैसे देने? वो आप रहने दीजिए, मेरी तरफ से। वाओ, हाय, ये रहा आपका लार्ज पेपरोनी पिज्ज़ा। फिक्र मत कीजिए, इस बार मैं अच्छे से चेक करके लाया हूँ। तो इस पर पाइनएप्पल क्यों है? नहीं, ये नहीं हो सकता। मजाक कर रहा हूँ यार। ये लो $20, बाकी तुम रख लो।
सच में? मैं जानता हूँ तुम्हारा काम कितना मुश्किल है। पिछली बार जो हुआ उसके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूँ। थैंक्स, सुनकर अच्छा लगा। टिप के लिए शुक्रिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस नए डेरिक से पहली बार मिल रही हूँ। थैंक्स मॉम। चलो पिज्जा खाते हैं। ओह, मैं सोच रहा था। अब तुम्हें ये कार भी नहीं चाहिए क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस ये कहना चाहता था कि क्या हम ब्लैक कार ले सकते हैं? ओह, हाँ, ब्लैक कलर भी अच्छा लगेगा। आप बैठ जाइए, मैं अभी लाती हूँ। क्या कर रहे हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? ओह, मुझे माफ करना। जानते हो ये सूट कितना महंगा है? पूरी जिंदगी इतने पैसे नहीं कमा सकते तुम। शायद आप सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हो गई सर। खैर जाने दो। मुझे तुम चीज पिज्जा के 3 स्लाइसेस दो। आज $5 में 5 स्लाइसेस की डील है, कहो तो 2 और दे दूँ? ठीक है, दे दो। थैंक यू, आप बैठ जाइए, मैं अभी ले आई। क्या है ये रहे आपके 5 पिज्जा चीज स्लाइसेस। कमाल का पिज्जा है ना? मुझे यकीन नहीं हो रहा। सच में? क्या ये आखिरी स्लाइस भी अब तुम ही लोगे? ओह, लगता है तुम काफी भूखे हो। ये लो और खाओ। कितने घटिया हो तुम, पागल हो क्या? जानते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरों का खाना छीन कर खाने से अच्छा है जाओ जाकर कहीं नौकरी करो। ये आपके पिज्जा स्लाइसेस। लेकिन तुमने मेरा ऑर्डर तो दे दिया था ना? नहीं, वो तो इनका ऑर्डर था, इन्होंने भी यही मंगवाया। इसका मतलब वो तुम्हारा पिज्जा था? हाँ, बिल्कुल। मैं माफी चाहता हूँ। मुझे कितनी देर तक लगा कि आप मेरा पिज्जा ले रहे हैं और आपने तो आखिरी स्लाइस के 2 टुकड़े कर दिए। आखिर क्यों? देखिए, भले ही मेरे पास ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन असली खुशी बांटने में है। मैंने आपको बहुत गलत समझा। प्लीज प्लीज आप मेरे साथ खाइए ना, मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मुझे शुरू से ही एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना था, क्योंकि मेरे पास लुक्स और पर्सनालिटी है। ओके, थैंक्स एवरी। अब कौन आएगा? प्रिसिला, आ जाओ। माफ करना, आई एम सो सॉरी एवरी। तुम्हारे पिंपल तो नहीं फूटे ना? पिंपल की दुकान? ऑलराइट, शोर मत करो। शुरू से ही मुझे भी दरअसल ब्यूटी इन्फ्लुएंसर ही बनना था। 1 मिनट, क्या तुम एक ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हो? पर तुम्हारा पूरा फेस पिंपल से भरा हुआ है। एवरी, ऐसा मत कहो। जानती हूँ, पर मैं सबको दिखाना चाहती हूँ कि हमारी कमियां ही हमारी खूबसूरती दिखाती हैं। तुम्हें क्या पता खूबसूरती क्या होती है?
तुम कोई ब्यूटी इन्फ्लुएंसर नहीं बल्कि कार्टून लगती हो। एवरी, बस बहुत हो गया। अच्छा था, बेचारी कहीं की। हे गाइस, मैं हूँ प्रिसिला, आपकी पिंपल पॉपर, और आज मैं आपको स्किन मॉइस्चराइजर के बारे में कुछ टिप्स। देखो कोई वीडियो बना रहा है गर्ल्स। पिज्जा जैसी शक्ल वाली प्रिसिला ब्यूटी टिप्स दे रही है। इसके वीडियोस तो इसके घर वालों के अलावा और कोई नहीं देखता होगा। हाँ, इसकी स्किन कितनी खराब है। वैसे अगर तुम रोज मुंह धो लोगी तो इतने पिंपल नहीं होंगे प्रिसिला। मुंह तो मैं रोज धोती हूँ, पर पिंपल कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं होता। किसी को भी हो सकते हैं, तुम्हें भी। क्या बोल रही हो? मुझे जिंदगी में आज तक पिंपल्स नहीं हुए। वैसे इस धुले हुए मुंह को एक बार और धोआओ। क्या? पर क्यों? रिकॉर्ड करो ये। पिज्जा मुंह पे लगा हो तो मुंह धोना पड़ता है। अब शक्ल सच में पिज्जा जैसी हो गई है। तुमने वीडियो बनाई? हाँ, देखो। पिज्जा मुंह पे लगा हो तो मुंह धोना पड़ता है। ओह माय गॉड। पिज्जा मुंह पे लगा हो तो मुंह धोना पड़ता है। देखो प्रिसिला, इसका तो मजाक बन गया है। हंस क्यों रहे हो? मैं बताती हूँ सब क्यों हंस रहे हैं। तुम्हारे मुंह पर पिज्जा मारने की वो जो वीडियो मैंने बनाई थी, मैंने इसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। अब तक 7000 व्यूज आ चुके हैं। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? चलो छोड़ो भी। अब तुम ही बताओ, पिंपल से भरी शक्ल लेकर कौन कहता है उसे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बनना है? ब्यूटी का मतलब परफेक्ट या ग्लो करती हुई स्किन नहीं होता। मैंने कहा ना, हमारी कमियां ही हमारी खूबसूरती दिखाती हैं। वैसे भी तुम्हारी स्किन कौन सी परफेक्ट है? जाओ मुंह धो लो, तुम्हें भी पिंपल आने वाला है। पिंपल देखकर एवरी की हालत खराब हो गई। उसे चेहरे पर पिंपल देखकर यकीन ही नहीं हो रहा था। अगले दिन जब एवरी सोकर उठी तो पूरा चेहरा पिंपल से भरा हुआ था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। स्कूल में उसने पिंपल्स छिपाने की बहुत कोशिश की, पर छिपा नहीं सकी। पूरी क्लास उसका चेहरा देखकर उस पर हंसने लगी, उसके अपने दोस्त भी। एवरी शर्मिंदा हो गई और बाथरूम में जाकर रोने लगी। और फिर प्रिसिला उससे मिलने बाथरूम आती है। एवरी, तुम ठीक तो हो? नहीं, ये पिंपल देखकर मुझे यकीन नहीं हो रहा। सब मुझ पर हंस रहे थे। हे, कोई और क्या सोचता है ये सोचकर मत रोना। और ये पिंपल होना नॉर्मल है, हमारी उम्र में अक्सर ऐसा होता है। पर मेरी स्किन तो बिल्कुल परफेक्ट थी, और अब मैं बदसूरत दिख रही हूँ। मैं कभी भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर नहीं बन पाऊंगी। ये सच नहीं है, याद है मैंने क्या कहा था? प्रिसिला, मैं तुम्हारी फैन हूँ, तुम्हारे सारे वीडियोस देखती हूँ। सच में? हाँ, बाकी के इन्फ्लुएंसर्स ये बताते हैं कि खूबसूरत दिखने के लिए परफेक्ट होना चाहिए, पर तुम हमेशा सही बात बोलती हो। तुम मेरी सबसे फेवरेट ब्यूटी इन्फ्लुएंसर हो। थैंक यू सो मच। देखा तुमने, हम पिंपल्स के साथ भी ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, क्योंकि हमारी कमियां ही हमें सबसे खूबसूरत बनाती हैं। बिल्कुल। वाह, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं हमेशा से यही सोचती रही कि मुझे परफेक्ट दिखना है। मुझे ये समझाने के लिए थैंक यू कि हम जैसे भी हैं खूबसूरत हैं। हे गाइस, मैं प्रिसिला, आपकी पिंपल पॉपर, और आज आपसे मिलने आए हैं एक गेस्ट। हे, मैं हूँ एवरी, एक्ने असैसिन, और हम लेकर आए हैं एक और स्किन केयर ट्यूटोरियल। पर कहीं तुम कुछ भूल तो नहीं रही? नहीं, मुझे नहीं लगता।
अब ठीक है। शुरू करते हैं एक फनी जोक से। ड्राई स्किन की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? आपका चावल।